राधे राधे सभी को, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये जो ब्लॉग है ये या तो उनके लिए है जो कृष्ण भक्त हैं, या फिर उनके लिए है जिन्हें वृंदावन जाना बहुत अच्छा लगता है, या जिनका ज़्यादा से ज़्यादा समय वृंदावन में ही निकलता है या जाना चाहते हैं। तो मेरे इस पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखना, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, और आपको पता चलेगा कि वृंदावन कैसे जाते हैं, वहाँ कौन कौन से मंदिर में हमें जाना चाहिए और हमें किस जगह रुकना चाहिए। तो बने रहना मेरे पूरे ब्लॉग में और एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस ब्लॉग में जानकारी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। जैसे ही हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आता है छठीकरा। तो छठीकरा में आता है माता वैष्णो धाम का मंदिर। तो जब भी आप जाएं इस मंदिर में ज़रूर जाएं। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। इसमें 4 मंदिर हैं, माता शेरावाली हैं और शिवजी भगवान का है, शनिदेव भगवान का है और एक है राधा कृष्ण भगवान का। तो इसमें जाएं तो ज़रूर जाएं। इसमें क्या होता है कि एंट्री होती है, लाइन लगती है, जेंट्स की अलग लेडीज़ की अलग, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आगे से तो लाइन अलग अलग होती है लेकिन अंदर जाके सब मिल जाते हैं। तो इसमें पार्किंग वगैरह भी अच्छी है, रोड पे ही आगे पार्किंग है, तो पार्क करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ घूमने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे घूमने के बाद हमें वृंदावन में ही जाके रुकना चाहिए। तो वहाँ जाके हमने एक रूम बुक किया हुआ था पहले से ही, जाके हम वहाँ पे रुके और हमने वहाँ पे रुक के आराम किया। तो अब तो सबका एक ही मोटिव है वृंदावन जाने का कि हमें अपने प्रेमानंद गुरुदेव महाराज से मिलना है। तो हम जैसे ही रात को वहाँ पे गए, छठीकरा से हम पहुँच गए थे रात में 8:30-9 बजे अपने वृंदावन अपने रूम में। वहाँ जाके तो सुबह में महाराज जी निकलते थे 4:30 बजे। तो हम जब गए तो उससे पहले हमने जाके आराम किया। फिर हमने सोचा कि हम क्या नींद लें, हम पहले पूरी वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं। तो हम लग गए थे परिक्रमा करने के लिए। तो परिक्रमा करने में करीबन 3 घंटे लग जाते हैं पूरी वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए। फिर उसके बाद हमने परिक्रमा कर ली और हम गए अपने राधा केली कुंज पे, जो हमारे जहाँ पे महाराज जी रहते हैं। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ कुछ ऐसा ही था, कन्फ्यूज़न कि निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। हमने वहाँ लोगों से पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि अभी कुछ नहीं पता कि महाराज जी निकलेंगे या नहीं, बस हम अपनी राधा रानी से बोल रहे थे कि हमारे गुरुदेव के दर्शन हो जाएं। तो ऐसा हुआ कि हम इनके इंतज़ार के लिए वहाँ पर जाकर बैठ गए थे। फिर उसके बाद हमने सोचा अभी बैठे क्या, हम परिक्रमा ही कर लेते हैं। तो जो परिक्रमा की तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं परिक्रमा में, लेकिन जो हमने गलती की परिक्रमा करने के वक्त, आप गलती ऐसी मत करना, क्योंकि जब परिक्रमा करते हैं तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर वगैरह पड़ते हैं। तो उन मंदिरों के ज़रूर दर्शन करने चाहिए। हम पहली बार गए थे, हमें नहीं पता था कि क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले ये था गौरी गोपाल आश्रम, जो ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है, इनका आश्रम है। यहाँ अंदर जाना चाहो तो जा सकते हैं, लेकिन रात में नहीं जाने दिया, रात में नहीं जाने देते। हम लोग दिन में ही जा सकते हैं वहाँ दर्शन के लिए। तो जो परिक्रमा करते हैं रास्ते में बांके बिहारी जी का भी मंदिर पड़ता है, लेकिन रात में बंद होता है, वहाँ का मेन गेट पड़ता है। उसके बाद एक पड़ता है टटिया स्थान, तो वहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए। हमें नहीं पता था कि वहाँ जाना होता है। एक देवराहा बाबा है, उनकी समाधि है, वहाँ पे भी ज़रूर जाना चाहिए। तो आप लोग जाएं तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। हमें तो देखो नहीं पता था, हम जब बाद में जाएंगे तो तब वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो गई थी और हम जब जैसे ही राधा केली कुंज पे आए तो इतना ज़्यादा हमें सुकून मिला देख के कि रस्सियाँ बांधी गई थी और वहाँ पे इंतज़ार हो रहा था हमारे गुरुदेव भगवान का। लोग वहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे थे, राधा नाम का जप कर रहे थे। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे गुरुदेव भगवान ने सुन ली और अब हमें अपनी साक्षात राधा रानी के दर्शन होंगे। तो भाई जो प्रेमानंद महाराज जी के दीवाने हैं वो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब हमारे गुरुदेव आने वाले हैं और जिसकी धड़कन तेज़ हो जाएगी, आंसू निकलेंगे, वो राधा राधा जप करेंगे। तो भाई अब देखिए गुरुजी आने वाले हैं और क्या माहौल बन जाएगा, पूरी तरफ राधा नाम गूंजेगा। तो गुरुजी के सबसे पहले परिकर आते हैं और वहाँ पे बैंड वगैरह और जिप्सी पुलिस की ये सारी चीज़ें, मतलब अच्छा प्रबंध होता है। तो लोग बाग यहाँ खड़े हैं कि हमारी राधा रानी आएँ और हम दर्शन करें।
तो सब लोग अच्छे से राधा नाम का कीर्तन करते रहते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जो इनके परिकर होते हैं ये माइक में पहले ही बोलते रहते हैं कि हमें गुरुदेव के ऊपर फूल नहीं डालने, हमें पहले ही बिछा देने होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उन फूलों को हाथ में ही लेके दुबका के बैठ जाते हैं और जैसे ही हमारे गुरुदेव भगवान आते हैं तो उनके ऊपर डाल देते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि गुरुदेव भगवान को चोट भी लग सकती है, उसमें कीड़े वगैरह भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। तो पहले आप लोग दर्शन करिए, कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं महाराज जी के। महाराज जी तो एकदम हमारी साक्षात राधा रानी लगती हैं। हम जैसे पापी नीच अधम को कहाँ इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो सकती है या भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वो तो बस राधा रानी की हम लोगों पे कृपा है, जो राधा रानी ने कृपा करके ऐसे संत जन को हमारे सामने भेजा जिससे कि हम अपनी राधा रानी के साक्षात दर्शन कर सकें। हमें तो देखो बिल्कुल भी शक है नहीं कि हमारी ये राधा रानी नहीं है, हमें तो पूरा भरोसा है कि यही हमारी राधा रानी है। और हमने राधा रानी के दर्शन किए बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और हम निकल गए अपने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में पहले ऑटो लेना पड़ता है वहाँ से राधा केली कुंज से, जब जाके राधा रमन लाल जी के और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए जा पाते हैं। ये तीनों एक ही रास्ते पर हैं, इनका मेन गेट एक ही है, लेकिन अंदर जाके फिर ये रास्ता अलग हो रखा है। तो इसमें जब जाते हैं तो पहले घुसना छोटे गेट से ही होता है, उसके बाद अंदर इसमें बड़ा गेट है। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो उसमें भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें बूढ़े बच्चे ना जाएं, या तो अगर जाएं तो बहुत ही ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाए। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी रास्ते में, कई कई घंटे के लिए पूरा रास्ता जाम कर दिया था। थोड़ी थोड़ी भक्तों को ही अंदर भेजा जा रहा था। तो हम तो पसीने में भी सारे लथपथ हो गए थे, पूरा भीग गए थे पसीने में। और लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे थे। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो वो भी बस राधा रमन लाल जी के, राधा वल्लभ लाल जी के एक दर्शन के लिए तरस रहे थे। और वो समय आ गया जब हमें दर्शन करने का मौका मिला। ऊपर भी दर्शन हो रहे थे और नीचे भी हो रहे थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमने दूर से ही दर्शन किए थे। तो हमारे राधा वल्लभ लाल जी, ये तीनों के ही हमने दर्शन कर लिए थे, जो हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए थे। तो ये रहे हमारे, देखिए बांके बिहारी लाल जी, कितने सुंदर लग रहे हैं। हमने थोड़े थोड़े ही दर्शन हुए थे, अच्छे से नहीं हो पाए थे, लेकिन ये है कि हमने उन्हें देख लिया था बहुत अच्छे से। ये रहे हमारे राधा वल्लभ लाल जी हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए और राधे राधे अपने राधा रमन लाल जी को, बांके बिहारी लाल जी को राधे राधे ज़रूर पहुंचाइए उनकी तरफ, उनसे बोलिए राधे राधे। वो भी हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमें जल्दी बुलाएंगे दोबारा। कहते हैं ना कि जो एक बार वृंदावन चला जाता है फिर वो वृंदावन का ही होके रह जाता है। तो सच में यही बात है। तो हमारे बांके बिहारी लाल के तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। फिर हम चल दिए थे राधा रमन लाल जी के दर्शन करने। तो रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी ये प्रिंटेड मेहंदी बिकती हैं, जो बहुत अच्छी लगती हैं, ठप्पे वाली। और रास्ते में कोई शॉपिंग करना चाहे तो अच्छे से शॉपिंग कर सकता है यहाँ पे। मतलब सारी चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो स्ट्रीट में जो ये दुकानें लगी होती हैं इन्हीं से शॉपिंग करें, अच्छे से मिल जाती हैं। लेकिन इन तीनों मंदिरों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ तो एक तो हमें टाइम निकाल के आना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम, कई कई घंटे के लिए यहाँ पे भीड़ लगी रहती है गली में, और धीरे धीरे करके अंदर तक निकाला जाता है। तो जब भी आएँ एक तो बहुत सारा टाइम निकाल के आएँ, और दूसरा अगर बच्चों को लेके आएँ या हमारे साथ बुजुर्ग हैं तो उनको बहुत सेफ्टी चाहिए, या उनके साथ आगे पीछे कोई ना कोई होना चाहिए जिससे कि वो दबे ना भिचे ना। तो हम पहुँच गए हैं अपने राधा रमन लाल जी के अंदर मंदिर में। तो यहाँ मंदिर थोड़ा सा आगे से जो दरवाज़ा था वो बहुत छोटा था, तो उसमें घुसने में दिक्कत हो रही थी। करीबन 2-2 3-3 लोग ही अंदर घुस पा रहे थे, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जाता, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि रुक नहीं पाते।
हमें अपने राधा रमन लाल जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। बार बार पर्दा गिरा रहे थे, कभी कोई अपने आंखों में भर के ले ना जाए राधा रमन लाल जी को। और ये ऐसे हैं भी कि साथ में ही अपने भक्तों के चल देते हैं। तो यहाँ हम दर्शन करने के बाद अपने आगे डेस्टिनी के लिए निकल चुके थे, जो थी हमारी यमुना जी के दर्शन करना। तो हमने यहाँ के लिए भी ऑटो ही लिया था, क्योंकि हर जगह के लिए ऑटो ही लेना पड़ता है। तो ऑटो लेके हम चले गए थे अपने यमुना महारानी के दर्शन करने। तो यमुना महारानी पर जाएं तो 3 बार आचमन जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में वृंदावन की एक दूसरी वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट